मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मयूर माला एके टेलीस्कोप वाले भैया। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट के बारे में। बहुत हवा चल रही है कि हम नेकेड आई से उसे देख पाएंगे। सारे प्लैनेट्स एक ही लाइन में आने वाले हैं। बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है और इसके बाद कभी नहीं होगा एंड सो मेनी मिथ्स। तो आज इसी सारी बातों को हम डीबंक करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट होता क्या है। प्लैनेटरी अलाइनमेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें सारे प्लैनेट्स सन के किसी भी एक ही डायरेक्शन में फॉर्म होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में आए। जैसे पहले सन है, उसके बाद मर्क्यूरी है, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये उसका जो है वो सीक्वेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे प्लैनेट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आने वाले हैं, इसलिए हमें अलाइनमेंट मिलता है। दैट इज द बिगेस्ट मिथ। हाँ, ये जरूर है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के किसी भी एक ही डायरेक्शन में, सन के अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है इस इवेंट में कि सन की एक ही डायरेक्शन में सारे प्लैनेट्स आने वाले हैं। एंड हम क्यों उसे देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारा अर्थ का जो इक्विनॉक्स है, अर्थ इज टिल्ट एट 23.5 डिग्रीज, तो उसका एक इक्विनॉक्स बनता है। उस इक्विनॉक्स के अकॉर्डिंग हम जितने भी प्लैनेट्स विजिबल हैं उसे हम देख पाते हैं। तो ये वाला जो है ये ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट है। अब पहले ये जान लो कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट सिर्फ एक नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनी प्लैनेटरी अलाइनमेंट के बारे में। मिनी प्लैनेटरी अलाइनमेंट के पहले भी हम बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन इज बेसिकली जब दो सेलेस्टियल बॉडी एक साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्स और जुपिटर का कंजक्शन हो गया, मून और जुपिटर का कंजक्शन हो गया। अभी जो एक कंजक्शन चल रहा है दैट इज आल्सो सैटर्न एंड जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस की, जो साथ साथ में है। तो ये जो दो सेलेस्टियल बॉडीज का जो कंजक्शन होता है, जो साथ में होते हैं, अलाइनमेंट होता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद आएगा मिनी प्लैनेटरी अलाइनमेंट, जिसमें तीन प्लैनेट्स एक ही लाइन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 साल पहले एक ऐसा अलाइनमेंट हुआ था जिसमें मार्स, जुपिटर और सैटर्न, उसके साथ मून भी था, जो चारों एक स्ट्रेट लाइन में थे। उसे हम कहते हैं मिनी प्लैनेटरी अलाइनमेंट। उसके बाद आएगा स्मॉल प्लैनेटरी अलाइनमेंट। स्मॉल प्लैनेटरी अलाइनमेंट में 4 प्लैनेट्स एक ही लाइन में होते हैं। अगेन एक ही लाइन का मतलब है सोलर सिस्टम में वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से वो 3 प्लैनेट्स या 4 प्लैनेट्स सन की एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वो अलाइनमेंट दिखता है। ठीक है, उसके बाद आता है लार्ज प्लैनेटरी अलाइनमेंट। लार्ज प्लैनेटरी अलाइनमेंट में क्या होता है कि 6 to 7 प्लैनेट्स एक ही लाइन में आते हैं और वो विजिबल रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है द ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट। ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट मींस सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे के सारे एक साथ अलाइन होंगे और उसे हम देख पाएंगे। दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इक्विनॉक्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अभी वाला जो चल रहा है दैट इज द ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट। अब इसमें एक चीज समझ लो कि आप अगर सिटी लाइट्स में हो, फॉर एग्जांपल आप अहमदाबाद से ऑब्जर्व कर रहे हो, बड़ौदा से ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर ग्रेटर नोएडा से ऑब्जर्व कर रहे हो, बेंगलुरु से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये जो सिटी लाइट्स है ना, उसमें से आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। जो नेकेड आई से अवेलेबल है, दे आर द 4 प्लैनेट्स, सैटर्न, जुपिटर, मार्स एंड वीनस। ये 4 प्लैनेट्स को आप नेकेड आई से देख पाओगे। उसके बाद जो यूरेनस और नेपच्यून है ना, उसको देखने के लिए यू रिक्वायर्ड अ टेलीस्कोप एंड दैट आल्सो रिक्वायर्ड अ जीरो लाइट पॉल्यूशन। अगर आप टेलीस्कोप लेके सिटी में भी बैठे हो ना, तब भी आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूरेनस नेपच्यून बहुत दूर है और उसे देखने के लिए यू रिक्वायर्ड अ टेलीस्कोप विद जीरो लाइट पॉल्यूशन एरियाज। ठीक है, तो ये एक मिथ आपका क्लियर हो गया कि आपको अगर देखना है ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट, तो सबसे पहले तो ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। पॉल्यूशन मीन्स लाइट पॉल्यूशन, जहाँ पे लाइट्स नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं टेरेस पे चढ़ जाऊंगा, 10 माले की 11 माले की बिल्डिंग है, वहां से मैं देखूंगा, तब भी आपको 6 प्लैनेट्स नहीं देखने वाले, आपको 4 प्लैनेट्स ही विजिबल रहेंगे। अगर 2 और प्लैनेट्स देखने हैं, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो गो एट द जीरो लाइट पॉल्यूशन एरियाज। ठीक है, अभी जो ऑल प्लैनेट का जो है ना, तो इसमें अभी मर्क्यूरी छूट गया कि मर्क्यूरी नहीं दिखने वाला। तो मर्क्यूरी का कुछ ऐसा है कि दैट ऑलवेज रिवॉल्व्स विद द सन, क्योंकि वो सन के बहुत करीब है। तो जब सन के ऊपर से वो पास होता है ना, उस टाइम पे हम मर्क्यूरी को देख पाते हैं और उसे हम कहते हैं अपोजिशन। तो जो अपोजिशन जो बनने वाला है दैट इज ऑन 28 फरवरी। तो आप जब 28 फरवरी को देखोगे ना, तो सन के साइड से एक छोटा सा प्लैनेट वहां से मूव हो गया एंड दैट इज मर्क्यूरी। तो उस टाइम पे जो ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट है वो आपको फुल्ली देखने को मिलेगा। सो दैट वुड बी वीनस, सैटर्न, मर्क्यूरी,
जुपिटर, मार्स, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो वो सारे प्लैनेट्स आपको उस तरह से दिखेंगे, ठीक है। अभी अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो यू कैन सी फर्स्ट इन द सनसेट डायरेक्शन, वहां पे एक बहुत ही ब्राइट स्टार होगा, दैट इज वीनस, जो सबसे ब्राइट स्टार। उसके एग्जैक्ट नीचे आप देखोगे तो एक छोटा सा बहुत ही ब्लर जैसा लेकिन एक छोटा सा स्टार दिखेगा, दैट इज सैटर्न। आप ओवरहेड देखोगे तो दैट वुड बी जुपिटर, जो सबसे ब्राइट स्टार होगा। एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि सनराइज के डायरेक्शन में आप देखोगे तो वहां पे एक रेडिश स्टार दिखेगा, दैट इज मार्स। तो मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, ऐसा आपने 4 प्लैनेट्स नेकेड आई से देख लिए। यूरेनस वुड बी नियर द सैटर्न एंड वीनस एंड नेपच्यून वुड बी बिटवीन वीनस एंड जुपिटर। तो उन दोनों प्लैनेट्स को देखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, यू नीड टू गो एट द डार्कर प्लेसेस विद द जीरो लाइट पॉल्यूशन विद द टेलीस्कोप, ठीक है। ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट के बारे में अभी जो जितने मिथ्स है उतने मैंने क्लियर किए। अभी जो दूसरी चीज है कि ये सिर्फ इसी साल देखने को मिलेगा और ये सिर्फ एक ही दिन देखने को मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। 25 जनवरी इज द डेट वेयर द प्लैनेटरी अलाइनमेंट इज ऑन द पीक। पीक का मतलब क्या है कि इक्विनॉक्स कुछ इस तरह से अलाइन होगा कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस से आप इसको देख पाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन दिखेगा। अहमदाबाद में 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, अभी 30 जनवरी तक दिखेगा, तो 10 डेज का पूरा इवेंट रहा। सेम बड़ौदा में भी होगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा या फिर बेंगलुरु में आप ट्राई करोगे ना तो वहां पे मे बी टाइमिंग्स डिफरेंट होगी। तो दैट इज डिपेंड ऑन द इक्विनॉक्स। तो ये पूरा जो इवेंट है दैट इज 10 डेज इवेंट, एक दिन का इवेंट नहीं है, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं कि ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट कब कब होता है और कितने टाइम में होता है। तो इसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता कि इतने सालों में ही होगा ऐसा कुछ, पर जो नासा के डेटा है उससे कुछ प्रेडिक्शंस निकल के आए हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ग्रेट अलाइनमेंट इस टाइम पे और इस साल में होंगे। तो जो फर्स्ट प्रेडिक्शन है दैट इज ऑन 8 सितंबर 2040 कि जहाँ पे एक ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद की जो डेट है दैट इज 15 मार्च 2080, उस टाइम पे भी एक ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट वन मोर डेट इज 19 मई 2161, 2161 में भी एक ऐसा ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। So these are the predictions from NASA and from the other space agencies कि जो डेटा हमारे पास है उससे हम ये कह सकते हैं कि ये 3 अलाइनमेंट आपको इस टाइम पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जितने भी लोग आज विटनेस करने वाले हैं इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट को, उसका जो बेस्ट सुटेबल टाइम है दैट इज 1 आवर आफ्टर सनसेट, ठीक है। तो जैसे ही सनसेट होता है आप सनसेट के डायरेक्शन में देखिएगा, सबसे पहला जो ब्राइट स्टार दिखेगा दैट इज वीनस। उसके एग्जैक्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा सैटर्न, जो कि बहुत ब्लरी और छोटा सा स्टार होगा। यूरेनस एग्जैक्ट उसके पीछे होगा। अगर आप डार्क एरिया पे हैं, लाइट पॉल्यूशन नहीं है, तो आप यूरेनस को स्पॉट कर पाओगे। उसके ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा नेपच्यून, वो भी यूरेनस की तरह ही है। और हमारे ओवरहेड ऊपर जो है स्ट्रेट 90 डिग्री पे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा जुपिटर, दैट वुड बी अ ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है। और जो मार्स है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। तो जहां पे वीनस है उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन पे आपको मार्स देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया 4 प्लैनेट्स आपको नेकेड आईज से विजिबल है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस, ठीक है। यूरेनस, नेपच्यून यहीं पे है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए और आपको डार्क एरिया चाहिए। तो जितने भी लोगों के पास टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करें, और जिसके पास नहीं है वो टेंशन ना लो, क्योंकि 4 प्लैनेट्स तो आपको नेकेड आई से दिखने ही वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज द ऑल फ्रॉम माय साइड। ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको और डिटेल्स चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑन मी। माई इंस्टाग्राम इज टेलीस्कोप वाले भैया, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी कॉन्टैक्ट में अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट टैब आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली पंच करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी स्टार्ट।